नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक नई क्राइम की कहानी में। दोस्तों, आज की घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है महाराजगंज, और महाराजगंज का ही एक थाना पड़ता है ठूटीबारी, और ठूटीबारी का ही एक इलाका पड़ता है निचलौल सिंदूरिया। और इसी परिसर में 12 सितंबर 2025 की रात 3 बजे की घटना है। 3 बजे किसी राहगीर ने पुलिस को एक सूचना दी कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है, पंचनामा किया जाता है और लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लाश की पहचान होती है, यहीं से एक गांव पड़ता है राजाबारी, और राजाबारी का ही एक रहने वाला केशव रौनियार, इन्हीं का एक बेटा है नागेश्वर रौनियार। लाश उसी नागेश्वर की होती है, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। और पुलिस जब आगे की पूछताछ कर रही थी तब नागेश के पिता बताते हैं कि हमारे जो बेटे हैं इसकी हत्या की होगी उसी के पत्नी ने, जिसका नाम नेहा है, और उसका ही एक प्रेमी है जितेंद्र। इन दोनों ने ही हमारे बेटे की हत्या की होगी, ऐसा उन्हें शक है। पुलिस नागेश की पत्नी नेहा की तलाश करते हैं और उसका जो प्रेमी था जितेंद्र, इन दोनों की पुलिस तलाश करते हैं, लेकिन दोनों भी गायब थे, दोनों ही फरार थे। लेकिन पुलिस दोनों का ही मोबाइल ट्रेस करती है और पता चलता है कि दोनों भी अभी मुंबई भागने की फिराक में होते हैं। और ऐसे में जाकर दोनों को भी पुलिस हिरासत में लेती है और उन्हें थाने ले जाया जाता है। थाने ले जाकर जब पुलिस पूछताछ करती है और मीडिया के सामने उन दोनों को भी लाकर खड़ा कर देते हैं, और दोनों का भी जब बयान लिया जाता है, दोनों से पूछताछ की जाती है। मीडिया के माध्यम से भी जब पूछताछ हो रही थी तो नेहा मीडिया से बता रही है कि उसका जो पति है नागेश्वर, इसके साथ उसकी मुलाकात 6 साल पहले इंस्टाग्राम फेसबुक के जरिए से हुई थी। दोनों की पहचान हुई थी, दोनों में भी प्रेम संबंध बन गए थे, और दोनों ने फैसला किया है कि दोनों शादी करेंगे। दोनों में प्रेम विवाह हो जाता है, दोनों एक साथ अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों के जिंदगी में एक बेटे का भी आगमन हो जाता है, दोनों को एक बेटा हो जाता है जिसका नाम आद्विक रखा जाता है। और दोनों भी फिर अपने ही परिवार के साथ रहा करते थे, लेकिन ये दोनों पति पत्नी का अपने माता पिता के साथ कुछ अनबन होने लगती है, और इसकी वजह से नागेश अपनी पत्नी को नेहा को लेकर फिर महाराजगंज जाकर रहने लगता है। वहां जाकर किसी छोटी मोटी कंपनी में काम करने लगता है। जिस जगह ये नागेश काम करता था वह जगह जितेंद्र नाम के एक लड़के की होती है, उसके पिता की होती है। और ऐसे में जो नागेश होता है इसी तरह से काम करके अपनी पत्नी और बच्चे का पालन पोषण कर रहा था, दोनों की देखभाल कर रहा था। लेकिन जो महिला है नेहा, इसने बताया कि जो नागेश है इसे अब शराब की लत लग गई थी, और इसी की वजह से वो अब काम भी ठीक से नहीं कर रहा था, और उसे एक तरह से पैसे का भी बहुत मोह हो गया था, पैसे की उसे लालच पैदा हो गई थी। इसीलिए अब वो आसानी से पैसे किस तरह से कमाए जाए यही सोच रहा था। और ऐसे में उसे लगता है कि क्यों ना अपनी खूबसूरत पत्नी है इसे ही किसी पराये पुरुषों को एक रात भर के लिए बेचा जाए। और इसी के लिए वो किसी भी पराये पुरुष को इस तरह से उसके पत्नी के फोटो दिखाया करता था, उसका नंबर दिया करता था, और कई सारे पुरुषों को वो अपनी पत्नी के साथ लाकर रात भर सुलाया करता था, और अपनी पत्नी को जबरदस्ती से पराये पुरुष के साथ संबंध बनाने को जबरदस्ती करता था। महिला का यह भी कहना है कि उसने कई सारे पुरुषों के साथ महिला को इस तरह से शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया था, डरा धमकाकर अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के साथ सुलाता था, और बाहर से दरवाजा बंद करके अपने बेटे को लेकर कहीं और जाकर वह रात भर सोता था, और पत्नी को इसी तरह से रात भर किसी पराये पुरुष के साथ सोने को मजबूर करता था। और इसी तरह से जो नागेश था ये जितेंद्र के साथ भी इसी तरह का नाटक करता है। जितेंद्र को कहता है कि मैंने एक लड़की को देखा है, एक लड़की को किसी लड़के की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो उस लड़की को मिल सकते हो, उसके साथ तुम संबंध भी बना सकते हो, और लड़की देखने में काफी खूबसूरत है, एक बार तुम उस लड़की का फोटो भी देख लो। इसी तरह से किसी तरह से जितेंद्र को यह मजबूर करता है, उसे एक तरह से वो फोटो बताता है और अपनी पत्नी का उसे नंबर दे देता है। लेकिन शुरुआत में जितेंद्र को इसके बारे में पता नहीं था कि वो खुद उसकी पत्नी का ही उसे नंबर दे रहा है, खुद अपनी पत्नी का ही फोटो उसे बता रहा है। आखिरकार जितेंद्र भी शुरुआत में तो मना करता है, लेकिन आखिर उसकी बात मान लेता है और वो नंबर वो खुद लेता है और नंबर पर नेहा से बात भी करता है। शुरुआत में नेहा भी आप इस तरह से इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन नेहा कैसे बात कर सकती थी? अगर ये जबरदस्ती कर रहा था तो नेहा जितेंद्र से इस तरह से कैसे बात कर सकती थी? ऐसा कई सारे रिपोर्टरों का और जो नागेश के माता पिता है इनका भी कहना है। शुरुआत में नेहा ने फोन पर उससे बातचीत की और उससे
और कुछ दिनों बाद जो जितेंद्र था नेहा के साथ जाकर इस तरह से शारीरिक संबंध भी बनाता है। एक तरह से नागेश ही खुद जितेंद्र को अपने घर पर ले जाता है, अपनी पत्नी से मिलवाता है और वहां जाने के बाद जितेंद्र को पता चलता है कि जो मजदूर है उसके साथ काम करने वाला नागेश है, उसकी ही पत्नी नेहा है और नागेश ने खुद ही अपनी पत्नी के पास जितेंद्र को लाया है। इस तरह से फिर नागेश जबरन अपनी पत्नी को जितेंद्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर करता है। दोनों को घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला मारकर वो अपने बच्चों को लेकर चला जाता है, ऐसा जितेंद्र का कहना है और उसकी प्रेमिका यानी कि नागेश की पत्नी नेहा का कहना है। इस तरह से दोनों में संबंध बनने लगे थे और महिला अब इस तरह से नागेश के साथ तंग आ गई थी कि नागेश इस तरह से रोज हर एक नए मर्द को साथ लेकर आता था, उससे पैसे लेता था और पत्नी को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर कर रहा था। और महिला एक तरह से पति के इस तरह से रोज के जबरदस्ती से परेशान आ गई थी और इसीलिए महिला पुलिस में एफआईआर दर्ज करती है और जो उसका पति है नागेश ये कुछ दिनों के लिए जेल भी चला जाता है। ये जब जेल चला जाता है तो पत्नी जो होती है फिर से जितेंद्र के इतने करीब आ जाती है कि महिला को लगता है कि अब नागेश के साथ उसे नहीं रहना है और जो रहना है तो सिर्फ अब जितेंद्र के साथ ही रहना है। और नागेश को अब तलाक देकर महिला को सिर्फ अब जितेंद्र के साथ रहना था, उसके साथ शादी करके दोनों को एक साथ कहीं और जाकर रहना था। ऐसे में महिला जो नागेश का घर था ये छोड़ देती है और अपने बेटे को लेकर कुछ सामान लेकर जब तक जितेंद्र के पास जाकर रहने लगती है। जब जेल से छूटकर नागेश बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जितेंद्र के पास चली गई है, तो वहां जाकर उससे वाद विवाद करता है, उससे लड़ाइयां करने लगता है। पत्नी को एक तरह से वो मारपीट भी करने लगता है और जितेंद्र को भी धमकाता है, उसको भी लड़ाई करता है कि मेरी पत्नी तुमने मुझसे छीन लिया है, मेरी पत्नी मुझे वापस लौटा दो। जब जितेंद्र भी इस तरह से कहता है कि जितेंद्र का कहना है, मीडिया से भी कह रहा है कि उसने करीबन उसे 30 से 35 लाख रुपए नागेश को दिए हैं और कई दिनों से नागेश इसी तरह से जितेंद्र को लूटता आ रहा है। अब इसकी बात में कितनी सच्चाई है पुलिस आगे की छानबीन कर रही है, लेकिन फिलहाल तो जितेंद्र का यही कहना है कि उसने अब तक 30 से 35 लाख रुपए नागेश को दिए थे। अगर नागेश को उसने पैसे दिए थे तो नागेश फिर इस तरह से कुछ रुपयों में अपनी पत्नी को क्यों बेचेगा, ऐसे भी सवाल उठते हैं। तो जब नागेश जाकर जितेंद्र से लड़ता है, आखिरकार उसके जितेंद्र के घर पर जाकर पहुंचता है। घर पे उसके माता पिता से भी कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे मेरी पत्नी छीन ली है और अपने बेटे से कहो कि मेरी पत्नी मुझे लौटा दे। लेकिन नागेश जो होता है एक तरह से नशे में होता है और मानो एक तरह से जितेंद्र के माता पिता का भी यही कहना होगा कि अब जितेंद्र के पास ही उसकी प्रेमिका रहेगी, इसीलिए उसे अब डरा धमकाकर घर लौटा दिया जाता है। और इसके बाद फिर जितेंद्र और जो नेहा होती है इन्हें भी लगता है कि अब जो नागेश है ये अब चुप रहने वालों में से नहीं है, ये इस तरह से शराब पीकर हमें आकर तंग करता रहेगा, सताता रहेगा, इसीलिए अब इसे ही खत्म करना होगा। और दोनों सोचकर इसी तरह से प्लान बनाते हैं, इसी तरह से दोनों योजना बनाते हैं कि अब नागेश की हत्या कर दी जाए। नेहा भी इसमें साथ देती है और जितेंद्र भी, दोनों मिलकर ही ये योजना बनाते हैं और ये इनके घर पर बुलाते हैं बिस्मिल नगर में। बिस्मिल नगर में ही इन्होंने नया कुछ किराए पर मकान लिया था, वहीं पर ये दोनों रह रहे थे। ऐसे में महिला 12 सितंबर की शाम को अपने पति को फोन पर कहती है कि तुम आज घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और जो नागेश होता है महिला से मिलने के लिए, पत्नी को मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। उसे महिला चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे बहला फुसलाकर बहुत सारी शराब पिला देती है और खुद भी बियर पीती है। ऐसा भी इस महिला ने कहा है कि महिला भी बियर पी रही थी और अपने पति को शराब पिला रही थी। दोनों ने मिलकर खूब सारी शराब पी और जब नागेश ने खूब सारी शराब पी तो नशे में वो धुत हो गया, नशे में वो बेहोश हो गया। तब महिला ने अपनी ओढ़नी से उसके हाथ पैर बांधे और जितेंद्र को बुला लिया और दोनों ने मिलकर फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। महिला ने उसके छाती पर बैठकर उसे बहुत पीटा था, उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। और उसी रात इन दोनों ने उस लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और उसी रात दोनों ने मिलकर उसे एक मोटरसाइकिल पर बिठाया और मोटरसाइकिल पर लाद कर महिला पीछे बैठी हुई थी और उसका प्रेमी जितेंद्र आगे मोटरसाइकिल चला रहा था। और उसके आगे ऐसा भी कह रहे हैं कि जो बच्चा था इनका, वो बच्चा भी आगे बैठा हुआ था। इसी तरह से चारों जाते हैं और उस लाश को वहीं पर ले जाकर फेंक देते हैं। और इस लाश को वहां जाकर फेंकने का मकसद था कि ये हत्या जो है किसी एक्सीडेंट का रूप इस हत्या को मिले, ऐसा इनका प्लान था। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही आया था कि इसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। तो दोस्तों अब पुलिस ने इन दोनों को भी हिरासत में लिया है, इन पर एफआईआर दर्ज करके इन्हें
हवालात में बंद तो किया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जो नागेश के माता पिता है, इनका कहना है कि जो महिला है ये पहले से ही जो जितेंद्र है इसके प्यार में पड़ी हुई थी और इसी की भनक उसके पति को लगी थी और इसीलिए इनके दोनों में वाद विवाद हो रहे थे और महिला ने अपने पति पर आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया था। और मेरा बेटा जेल जाने के बाद ये महिला अपने बेटे को लेकर अपने प्रेमी के साथ किसी दूसरे मकान में जाकर रहने लगी थी और अब ये महिला अपने पति पर ही इस तरह से झूठे इल्जाम लगा रही है कि जो उसका पति है इसे हर रात दूसरे पराये पुरुषों को ये महिला को बेचता था, ऐसा ये झूठा इल्जाम लगा रही है। अब इस पूरी कहानी में क्या सच्चाई है, पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना या किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। और इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।